सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 12y प्लस 12 सॉरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ काटेगी और y एक्सिस को कहाँ काटेगी जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए x एक्सिस के बारे में अगर बात करें तो हमें पता है x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे हम y को 0 भर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं x कितना आता है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 12। सो हमारा x आ गया 12/3 दैट इज़ 4। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को काटेगी 4,0 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? 4,0, बिकॉज x इज 4 y इज 0। नाउ दिस ग्राफ विल कट y एक्सिस। तो हमें पता है y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो हम x की वैल्यू को 0 भर देंगे। x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 12/6। तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 0,6। तो ये ग्राफ y एक्सिस को 0,6 पे काटेगा और x एक्सिस को 4,0 पे काटेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू कुछ भी भर देते हैं रियल नंबर और y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है इसका। सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को 0 भर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, x को 0 भरा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 8/2 2। तो पहला सोल्यूशन बन गया 0,2, ठीक है। चलो सेकंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सेकंड सोल्यूशन x को कुछ और भर देते हैं। तो चलिए x को भर देते हैं हम 4 भर देते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 4। तो बन गया 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो 4y इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस कर दो, ये 4 इधर चला गया 4। सो y इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। तो सेकंड सोल्यूशन बन गया 4,1। अब थर्ड सोल्यूशन फाइंड करें, x को कुछ और भर दो या आप y को भी कुछ भर सकते हो। लेट्स पुट y इज इक्वल टू, y को चलो 0 भर देते हैं, ठीक है। तो x कितना आएगा, चलो यहाँ भरना है। तो x प्लस 4 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 8। तो x आपका 8 आ गया। तो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन हो गया 8,0। x पहले आएगा ना x कोऑर्डिनेट, तो 8,0 आ जाएगा। फोर्थ अपने सोल्यूशन के लिए आप x को कुछ भी और भर दो या y को कुछ और भर दो। तो लेट्स पुट y इज इक्वल टू 1। तो पुट y इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं क्या बनता है, x प्लस 4 इंटू 1 इज 4। x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4। तो हमारा सोल्यूशन बन गया 4,1। तो ऐसे हम 4 सोल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो चलिए इसको लिखते हैं 5x, x ऐसे कर देते हैं 5x। अब y पोर्शन नहीं है तो 0y कर दो, और इसको 9 को इधर लेंगे तो प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया इस फॉर्म में। यहाँ पे a कितना है 5, x का कोफिशिएंट a होता है, b कितना है 0 एंड c कितना है 9। तो वैसे हम इसको लिखते हैं, तो 3y, x वाला नहीं है तो 0x कर दो, 0x प्लस 3y, 14 को दूसरी साइड ले आएंगे तो -14 बन जाएगा। तो यहाँ पे a कितना है 0, b कितना है 3 एंड c इज -14। नाउ वी आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ x इज इक्वल टू -7 y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो इट मीन्स x को -7 भर सकते हैं, y को 1 भर सकते हैं। तो पुट दिस ओनली, पुट x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। तो बन गया 2 इंटू एक्स को -7 भर दो प्लस 5 इंटू वाई को 1 भर दो इज इक्वल टू k। तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू -14 प्लस 5, तो k इज इक्वल टू -9 आंसर आ जाएगा। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू k स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू k इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड k। हेयर ऑल्सो x की प्लेस पे हम k स्क्वेयर भर देंगे, y की प्लेस पे k भर देंगे। लेट्स फिल हियर। तो x को भर दिया k स्क्वेयर -5 इंटू वाई को भर दिया k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। हमें -5k को ऐसे स्प्लिट करना है, जो दो स्प्लिटिंग पार्ट आएंगे उनका सम तो आए -5k ओनली, पर उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 6k स्क्वेयर के बराबर। तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है देखिए -3k एंड -2k। देखो -3 एंड -2 का सम जो है ना वो -5 ही होता है इसके बराबर, और प्रोडक्ट करें तो +6k स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमारी स्प्लिटिंग बन गई। तो इसके आगे हम इन दोनों में से k कॉमन लिया, क्या बचा k माइनस यहाँ बचा 3। अब ये माइनस साइन यहाँ पे ले लिया और 2 और 6 में 2 कॉमन हो गया। तो -2 अगर कॉमन ली तो इसके पास क्या बचा k एंड माइनस प्लस इज -2 3 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, k -3। तो फर्स्ट वाले के पास क्या बचा k माइनस अगले के पास 2 बचा। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा दूसरा पॉलिनोमियल। तो यहाँ से k 3 आ जाएगा और यहाँ से k 2 आ जाएगा। तो k के 2 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। सो वी आर ऑन 6th क्वेश्चन नाउ। एक्सप्रेस y in terms of x given that x over 5 plus 2y is equal to 3 and check -5, 2 is its solution or not। तो हम क्या करेंगे, y एक्सप्रेस y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। इट मीन्स y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सब को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे करेंगे इसको। तो ये बन गया। अब आप क्या करो, इस पोर्शन को ले जाओ दूसरी तरफ, क्योंकि y को सेपरेट करना है। तो इट बिकम्स x -3 माइनस एक्स ओवर 5। अब एलसीएम ले यहाँ पे, फिर 2 बाद में आएगा यहाँ पे। एलसीएम इज़ 5, यहाँ 5 3 15 बन जाएगा माइनस एक्स। अब ये 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आपके पास y कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स ओवर 10। ठीक है, तो ये बन गया y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, नाउ वी आर टू चेक दैट -5, 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो आप यहाँ भर दो, x की जगह -5 एंड y की जगह 2। यहाँ भर दो चाहे यहाँ भर दो, एक ही बात है, जिस मर्जी में भर दो। तो चलो भर देते हैं। y की जगह 2 भरना है तो 2 इक्वल्स टू x की जगह भरना है हमने -5। 15 माइनस एक्स की जगह -5 ओवर 10। तो इट बिकम्स 2 इक्वल्स टू 15 माइनस माइनस इज प्लस, तो 15 + 5 20 ओवर 10। तो देखिए हमारे पास दोनों तरफ 2 आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो इट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यस कर देंगे हम। नाउ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + y = 3 इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑरिजिन से पास करता है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। हम x की जगह पे यहाँ 0 भर देंगे, y की जगह पे 0 भर देंगे। फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती है। अगर वो आ गई तो इट मीन्स इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो x को 0 भरो, 3 × 0 0, प्लस y को 0 भरो इज इक्वल टू 3। तो इज इट पॉसिबल 0 इज इक्वल टू 3? नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, इट मीन्स दिस इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। आगे देखते हैं रीजन। An equation of the form ax + by + c = 0 where a, b, c are real numbers is called linear equation in x and y. Yes, this is linear equation in x and y. एक कंडीशन और लिख लो यहाँ पे कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास a फॉल्स आ गया एंड r ट्रू आ गया।
सो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट इज a linear equation 3x plus 5y is equal to 2 has a unique solution. No, it do not have a unique solution, but it has infinitely many solutions. Okay, because this is linear equation 2 variables, so it has many solutions. So it is false. R is a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions. It is true. So A is false, R is true. Again, D option is correct here. Now we are on case study based questions. The first question is, Prime Minister's National Relief Fund is the fund raised to provide support for people affected by natural and man-made disasters. Two friends, Sita and Geeta, together contributed rupees 200 towards Prime Minister Relief Fund. Let Sita contributed rupees X and Geeta contributed rupees Y. So, the linear equation representing the situation is x plus y is equal to 200. If first question is, if Sita contributed rupees 76, then what is the amount contributed by the Geeta? तो भाई x की जगह 76 भर दो, y कितना आ जाएगा, लेट यू कैन चेक, दैट इज 124 आ जाएगा. ओके, तो 124 आ गई गीता's contribution. Next is, if both contributed equally, then how much amount is contributed by? ओके, सो 200 तो हाफ ऑफ कर लो, 100 and 100 बाय ईच इट विल बी 100 रुपीज़. नेक्स्ट, राइट एक्स इज इक्वल टू -5 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ऐसे होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो देखिए ए एक्स इज एक्स हेयर प्लस वाई तो है नहीं प्लस 0 वाई, और 5 को दूसरी साइड ला के प्लस 5 बन जाएगा. तो दिस इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ द सेकेंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. On his birthday, Ujjwal planned this time he celebrates his birthday in a small orphanage center. He bought oranges to give children and adults working there. Ujjwal donated 3 oranges to each children. हर बच्चे को 3 ऑरेंज दिए and 2 oranges to each adult. हर बड़े को 2 ऑरेंजेस दिए. Along with birthday cake, he distributed total 80 oranges. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बोलता है रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x एंड नंबर ऑफ अडल्ट्स एज y. तो देखिए चिल्ड्रन है x और हर चिल्ड्रन को 3 ऑरेंज दिए, तो टोटल ऑरेंजेस बन गए 3x, राइट, प्लस अडल्ट्स हैं y और हर अडल्ट को 2 ऑरेंज दिए, तो हर एक के पास 2y चले गए, सॉरी टोटल 2y चले गए. ठीक है, 3x सबको बांट दिए चिल्ड्रन में एंड 2y बांट दिए अडल्ट्स में, तो इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस कितने थे 80. तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी. नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20, फाइंड द नंबर ऑफ अडल्ट्स. तो देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स x 20 भर दो, y निकाल लेंगे, तो पुट x 20, 23 जा 60 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 80, तो 2y इज इक्वल टू 60, 80 में से 60 माइनस किया 20, सो y इज इक्वल टू 10, तो अडल्ट्स हो जाएंगे 10. नेक्स्ट इज, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो अगर बोलता है ये इसका सोल्यूशन है तो b निकालिए, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 भर देंगे, y की जगह 0, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू b, तो 15 प्लस 0 इज 0 ओनली इज इक्वल टू b, तो b हमारा 15 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज आई थिंक ओवर, दिस असाइनमेंट इज ओवर. सो इन these 2 videos we have completed this full chapter. So subscribe the channel if you have not subscribed till yet. Thank you so much.